दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। इस श्लोक का मुख्य सारांश यह है कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को शोक हो गया था, अर्जुन टेंशन में आ गए थे, तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं, कई एंगल से समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस हिसाब से शोक करना ठीक नहीं है, उस हिसाब से शोक करना ठीक नहीं है। तो ऐसे समझाते समझाते भगवान इस 27वें श्लोक में पहुँचे हैं आज। तो 27वां श्लोक जो है यह निष्कर्ष बता रहा है। इसमें एक शब्द प्रयोग किया है भगवान ने, तस्मात्। तस्मात् का अर्थ होता है अतः। जब कोई बात काफ़ी देर से बताई जाती है, लास्ट में जब निष्कर्ष पहुँचते हैं तब कहा जाता है अतः, इसलिए। अंग्रेजी में देयरफॉर कहते हैं या सो, और संस्कृत में तस्मात् कहते हैं। जब भी कहीं भी तस्मात् शब्द प्रयोग आए तो आप समझिए कि इसके पहले बहुत सारी बात कही गई है और अब ये लास्ट निचोड़ कहा जा रहा है। तो इस श्लोक में निचोड़ है, इसके बाद भगवान फिर से नई बात चालू करेंगे, फिर 10-5 श्लोक बोलेंगे, फिर तस्मात् बोलेंगे। आप समझ रहे हो, संस्कृत बहुत सरल है, अंग्रेजी के हिसाब से ही उतना ही सरल है। तो तस्मात् शब्द जहाँ लगे समझ जाइए कि अब निष्कर्ष यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसमें भगवान 4 बातें बता रहे हैं अर्जुन को। चारों को हम 5-5 मिनट देकर के 20 मिनट में, और फिर 5 मिनट अपनी बात कहकर 25 मिनट में पूरी बात को समाप्त कर देंगे। तो सबसे मूल बात यही ध्यान में रखनी है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस शिक्षा के माध्यम से हमें भी काफ़ी शिक्षा मिलेगी कि हमको भी शोक नहीं करना चाहिए। और हम लोग शोक तो फ्री में ही लेते रहते हैं, राइट। कोई न भी दे तो भी लेते ही रहते हैं, हमेशा लेते रहते हैं। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमें शोक से बाहर आने के लिए। और अर्जुन का शोक क्या है और फिर लास्ट में हमारा शोक क्या है, दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा, बिल्कुल अंत में पता चलेगा आपको। तो मूल बात यह है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब इस भौतिक जीवन का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के माध्यम से भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने लिए या अपने संबंधियों के लिए जो जीने की आशा है वह व्यर्थ है, वह छोड़ दो तुम। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म लिया है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब इसमें एक बात और है कि अर्जुन पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि मेरे संबंधी या मेरे स्वजन इस जीवन में भोग भोगें और सुख से रहें। यह अर्जुन की इच्छा थी। कांचितम भोगेन, ऐसा लिखा है अर्जुन ने। तो अर्जुन की जो इच्छा है वह एक सामान्य व्यक्ति की भी इच्छा होती है कि वह चाहता है कि हमारे लोग सुखी रहें और संसार के भोग को भोगें। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि हमारे लोग सुखी न रहें, उनको भोग न मिले? हम सबके मन में ऐसी इच्छा है। तो वही इच्छा अर्जुन के मन में है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन, तो तुम्हारी आशा है कि ये लोग जीवन भी जिए और भोग को भी भोगें, यह संभव नहीं है। और जीते भी रहें, यह भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जातस्य ही मृत्यु ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक बात इसमें है कि हमें अपने जीवन पर या अपने स्वजनों के जीवन पर कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान आज के सिद्धांत बता रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात उसको मरना तय है। जिस दिन उसका जन्म हुआ है उसी दिन उसकी मृत्यु की तारीख भी तय कर दी गई है। ये मृत्यु जन्म के समय ही जन्म लेती है। जब जीव का जन्म होता है उसी समय मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, ऐसा लिखा गया है भागवतम में, अभी आएगी आगे बात। और दूसरी बात यह है कि जो हमें संसार में भोग मिले हैं, सुख सुविधाएं मिली हैं, इन पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि जो आज मिला है वो हमेशा रहेगा। क्यों गर्व नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, राइट। मृत्यु के समय सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए न तो हमें अपने जीवन पर गर्व करना चाहिए और न तो भोगों पर या सुख सुविधाओं पर। तो आज के श्लोक बहुत सैद्धांतिक श्लोक है। इस श्लोक को हमें सिद्धांत के रूप में समझना चाहिए। तो न तो अपने जीवन की न भोगों की, इन पर गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि मृत्यु जो है निश्चित है। अब इसमें देखिए 2 बातें हैं। कुछ लोगों को मृत्यु की सूचना उनके पहले मिल जाती है, भविष्यवाणी जिसको कहते हैं, और कुछ लोगों को भविष्यवाणी नहीं मिलती है, लेकिन मरना दोनों को होता है। अब इतिहास में कुछ उदाहरण ऐसे देखेंगे कि किसी किसी घटना में मृत्यु की सूचना पहले मिल गई है तब क्या किया है, और मृत्यु की सूचना नहीं भी मिली है तब क्या किया है। तो आपने सुना है कि जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करा के ससुराल छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में भविष्यवाणी हुई थी। क्या? आकाशवाणी हुई थी। क्या थी आकाशवाणी? देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, राइट। तब वसुदेव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कंस को समझा रहे। भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आया है। वसुदेव जी कह रहे हैं कि
मृत्यु जन्मवताम वीर जन्मस्य सह जायते। कह रहे हैं कि हे वीर, मृत्यु का जन्म जीव के जन्म के साथ ही हो जाता है, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जन्म हुआ है, इसका मतलब है कि तुम्हारी मृत्यु का भी जन्म हो चुका है, परंतु जो तुम्हारा देवकी को मारने का प्लान है ठीक नहीं। कंस का विचार कैसा था कि अगर मैं देवकी को मार डालता हूँ तो यही नहीं बचेगी तो फिर पुत्र भी नहीं होगा, तो फिर मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। उसकी ऐसी प्लानिंग है, और आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसी प्लानिंग सोचते हैं, राइट। बिल्कुल कंस के चेले हैं, कंस के फॉलोअर हैं। तो बताया, समझाया वसुदेव जी ने कि जीव के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। देवकी को मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। और आपको पता है कि आगे चल कर के किसी प्रकार से देवकी की रक्षा हुई, और कंस का वध भी देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। हालांकि वसुदेव ने कंस को समझाया तो कंस उनकी बात को मान भी गया था, लेकिन जो मृत्यु है वह नहीं टाली जा सकती, सिद्धांत है। अब कंस अपने मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहता है? देवकी को मारने का पाप लेना चाहता है, लेकिन इधर अर्जुन न मार करके बचना चाहते हैं। अर्जुन कह रहे मैं नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन को एक दूसरा पाप लगेगा। क्या? स्वधर्म त्यागने का पाप लगेगा। अर्जुन अगर नहीं मारते हैं तो क्या पाप लगेगा? स्वधर्म को त्यागने का पाप लगेगा। तो दोनों को पाप से बचा रहे हैं। उधर वसुदेव जी कंस को बचा रहे हैं, और इधर भगवान कृष्ण अर्जुन को बचा रहे हैं। अर्जुन अगर नहीं मारेंगे तब इनको पाप लगेगा, और उधर कंस अगर मारता है तब पाप लगेगा। यह दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा भेद है। तो एक भक्त का दृष्टिकोण है और एक दूसरा अभक्त का दृष्टिकोण है। तो भक्तों के दृष्टिकोण में भक्त जो होता है वह मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता, बल्कि वह इस मौके का लाभ उठाता है। वह सोचता है कि कृष्ण की व्यवस्था है, इसका सामना करना चाहिए। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब तक आपके पास जीवन है इसका तैयारी करना चाहिए। किस लिए? कि अगला जन्म न लेना पड़े। इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का व्यवस्था करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो हम सबका जन्म तो हुआ है, मृत्यु भी निश्चित है। भगवान कह रहे हैं जाता से ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन हम तैयारी क्या कर रहे हैं? एक होता है कि अपने मृत्यु को टालने के लिए पाप कर्म करता है, और दूसरा होता है जो मृत्यु के चक्र से बचने के लिए पुण्य कर्म करता है। अब आप चुनाव कीजिए, आपको क्या करना है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, तय है, चाहे भक्त है चाहे अभक्त है। लेकिन एक होता है जो मृत्यु को टालने के लिए तरह तरह के पाप करता है, या पुनर्जन्म उसको विश्वास नहीं है, उसको लगता है कि अगला कोई जीवन नहीं है, बस इसी जीवन में ही जो कुछ करना है सब कर लो, पता नहीं होगा नहीं होगा। आजकल अभी आएगा उस पॉइंट पर चर्चा, बड़ा लंबा चर्चा करना है उस पर आज। तो कंस और अर्जुन में जो बेसिक डिफरेंस है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है, वह है भक्त और अभक्त का दृष्टिकोण का है। अब कुछ और उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण, एक असुर था जिसका नाम था संबरासुर। नाम सुना है? नाम सुना है संबरासुर का? संबरासुर का जब जन्म हुआ तो ऐसी भविष्यवाणी की गई कि इसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा होगी। ऐसी सूचना तुरंत मिल गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जन्म के समय ही मृत्यु अलर्ट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, कौन इसको मारेगा। वो बड़े रेयर केसेस होती है, सबके मामले में ऐसा नहीं होता है। तो प्रद्युम्न के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी। तो जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो संबरासुर ने क्या किया? प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसको कहाँ फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। यह सोच करके खत्म, अब मृत्यु का डर नहीं है, खतरा टल गया। जैसे कंस ने सोचा था देवकी को खत्म कर दो। अब संबरासुर ने जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका तो उसको एक मछली ने खा लिया, और उस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, और वह बड़ी मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी, और वह बड़ी मछली संबरासुर के किचन में आ गई। वहां पर उसके किचन वालों ने काटा तो बड़ी मछली के अंदर एक छोटी मछली निकली, उसके नीचे एक बालक निकला है, और उसका पालन पोषण संबरासुर के घर में ही हुआ। बड़ा होकर उसने संबरासुर को मारा। अब आपको समझ में आ रहा है? मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु को टालने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए।
मृत्यु हमारे लिए एक मौका है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कहते हैं मृत्यु तो एक दुल्हन है, इससे विवाह करने के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। हम में से कौन तैयार है? डरते हैं सब लोग। मौत की बात मत करो, नेगेटिव बात मत करो, पॉजिटिव बात करो। एक गीता एकदम फैक्ट बता रही है, नेगेटिव बात मत करो, तैयारी करो इसकी। इस संबरासुर का उदाहरण आपने देखा। एक उदाहरण और भक्तों का उदाहरण देखिए। द्रोणाचार्य भगवान महाभारत में एक महान व्यक्तित्व हैं। द्रोणाचार्य के जो शिष्य हैं अर्जुन, एक बार उन्होंने द्रुपद को हरा करके द्रुपद का आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे दिया। इस पर द्रुपद थोड़ा अपमानित फील किए, इंसल्ट फील किए। तो द्रुपद ने एक ऐसा यज्ञ किया कि एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो द्रुपद ने यज्ञ किया और उस यज्ञशाला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यज्ञ कुंड से। उसका नाम हुआ धृष्टद्युम्न। और वही धृष्टद्युम्न बाद में द्रोणाचार्य का वध भी किया है। द्रोणाचार्य को यह बात पता थी कि धृष्टद्युम्न मेरा वध करेगा, लेकिन द्रोणाचार्य एक महान पुरुष होने के नाते उन्होंने न तो धृष्टद्युम्न को कभी मारने का प्रयास किया और न तो कभी मृत्यु से बचने का प्रयास किया, जैसा कंस ने किया था। राइट? कंस ने अपने मृत्यु से बचने के लिए सारे उपाय रच दिए थे। सारे छोटे छोटे बच्चों को सबको मरवा डाला था। सारे असुरों को मथुरा से गोकुल में भेज करके सबको मरवा दिया। लास्ट में खुद मर गया। राइट? पहले सबको भेजा, तुम जाओ मोर्चा संभालो, लास्ट में हम जाए। राइट? ऐसा ही है, आज भी यही हालत है। जब आसुरी व्यक्ति को पता चलता है कि इससे मुझे खतरा है, तो पहले उसको उड़वा देता है। इससे पता है इससे खतरा है, फिर उसको उड़वा देता है और लास्ट में खुद उड़ जाता है। देखा है ना आपने? द्रोणाचार्य, अर्जुन, अभी और केस देखिए आप, भीष्मदेव, पितामह, जब इन्होंने अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया था, तो अंबा ने इनको श्राप दिया था कि एक स्त्री के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन वही अंबा फिर से जन्म लेकर शिखंडी के रूप में आया, और वही शिखंडी जब अर्जुन के रथ पर सवार है, तो अर्जुन उसी शिखंडी की आड़ में बाणों की वर्षा करके पितामह को धराशायी कर देते हैं और बाद में उनकी मृत्यु भी होती है इसी से। पितामह को यह बात पता थी कि यह शिखंडी जो है, इसका श्राप भी मेरे ऊपर है और मेरे मृत्यु का कारण भी बनेगी। शिखंडी आधा पुरुष आधा स्त्री था। राइट? लेकिन पितामह ने कभी शिखंडी को मारने का कोई प्लान नहीं किया और न तो खुद बचने का कोई उपाय किया कि नहीं इसे अरेंज करो, कुछ एयर न सामने आने पाए बस। राइट? यह भगवान के भक्तों का गुण है। उल्टे उन्होंने उस मौके का लाभ उठाया, भगवान के उपस्थिति में अपना शरीर त्याग किया। महाराज परीक्षित का उदाहरण देखिए। नाम सुना है आपने परीक्षित महाराज का? परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट और पांडवों के कुल के दीपक थे और महान भागवत हैं। वह परीक्षित जिन्होंने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था, पहली मंगल आरती वहीं किया था, ऐसा भगवान का कृपा पात्र भक्त, संयोगवश उन्हें 7 दिन के अंदर एक ब्राह्मण के श्राप के द्वारा मृत्यु का श्राप मिला कि 7 दिन के बाद तुम्हें एक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज चाहते तो उस सांप को विफल भी कर सकते थे, इतना सक्षम थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा समझ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और वैकुंठ को प्राप्त हुए। हरे कृष्णा 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 हरे राम तो यह बात बिल्कुल तय हो गई, पक्की हो गई कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कोई भी हो। राइट? तो हमें मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मृत्यु भक्तों के लिए भयभीत भयानक नहीं है, अभक्तों के लिए बहुत डरावनी है और डर जाते हैं तुरंत। भक्त मृत्यु का स्वागत करता है। राइट? तो हमें भी स्वागत ही करना चाहिए। अब एक ऐसा उदाहरण है ध्रुव महाराज के विषय में। इनका जन्म तो हुआ लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई। भागवत में ऐसा वर्णन आता है। एक ऐसे महापुरुष हैं, इनके ऊपर सिद्धांत लागू नहीं होता गीता का, जाता से ध्रुव मृत्यु। ध्रुव महाराज अपने इसी शरीर में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके बैकुंठ से विमान आया, उस पर चढ़ करके बैकुंठ चले गए। मृत्यु के सिर पर हाथ रखने का मतलब समझते हो? पैर रखने का। उन्होंने ऐसा नहीं कि मृत्यु कोई पुरुष था और उसके ऊपर पैर रखा, ऐसा नहीं था। इन्होंने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में बदला और फिर तुरंत चले गए। जनरली हमें भौतिक शरीर बदलना पड़ता है, फिर आध्यात्मिक शरीर मिलता है, लेकिन उन्होंने भौतिक शरीर को बदले बिना ही
उसी को आध्यात्मिक शरीर तुरंत बदल करके वो चले गए, मृत्यु को प्राप्त किए बिना ऐसा हो गया। तो उनकी मृत्यु नहीं हुई ध्रुव महाराज की। और ऐसा कई सारे उदाहरण मिलते हैं। चैतन्य चरितामृत मिलता है, एक रसिकानंद प्रभु थे, उन्होंने गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रविष्ट कर गए थे। गदाधर पंडित थे, चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश किए थे। इस तरह से है। अब जो दूसरी बात इसमें है कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। एक बात आपको समझ में आएगा कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है, इसको टाली नहीं जा सकती है। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मृत्यु के पश्चात ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मृतक है उसका जन्म भी ध्रुव है, निश्चित है। अब इसको कैसे समझेंगे? मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो श्रील प्रभुपाद आज के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र में वृथा हत्या और वध को समर्थन नहीं किया जाता है, किंतु मानव समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध जरूरी है। तो 10वें स्कंद में एक जगह श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करना चाहिए और अगले जन्म मृत्यु से बचने का उपाय करना चाहिए, न कि पाप कर्म करना चाहिए। समझ रहे हो? आजकल लोग मृत्यु से बचने के लिए बहुत सारा पाप कर्म कर रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग, विराज जी। तो मृत्यु से बचने के लिए पाप करने के पीछे जो रीजन है वो क्या है? अगर सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि कोई व्यक्ति या कोई जीव पाप कर्म करता है तो उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है कि वह अज्ञानता में है। अज्ञानता किस बात की है? कि वह यह नहीं जानता है कि अगला जन्म भी होगा, या वह यह नहीं मानता है कि पुनर्जन्म भी होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और एक ही जीवन में सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है। तब वो सोचता है कि देखो अगला जन्म होगा या नहीं होगा, उस पर इसको विश्वास नहीं है और यह एक प्रकार की अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण वह विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके मन में कुछ ऐसी इच्छा हो सकती है जिसको समाज अनुमति नहीं देता है, ईश्वर की व्यवस्था अनुमति नहीं देती है, कानून आपको अनुमति नहीं देता है और आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है। तो आप क्या करेंगे? इन सब की व्यवस्थाओं को भंग करेंगे, कानून को भंग करेंगे और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढेंगे। उदाहरण के लिए कोई पुरुष अगर किसी पराई स्त्री में आसक्त है तो क्या करेगा? वह गुप्त तरीके से उसके साथ संबंध जोड़ेगा और यदि नहीं संभव हुआ तो उसके पति की हत्या कर देगा या अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। आजकल आप रोज खूब पढ़ते हैं रोज में। तो यह एक प्रकार की अज्ञानता है उसकी। और इस तरह से पाप कर्म करने के कारण वह अगले जन्म के लिए अपना भुक्त भोग तैयार कर रहा है, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। तो यह जो पाप कर्म है उसके अज्ञानता उसको पाप कर्मों में लिप्त कर रही है। और प्राचीन काल में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखी जाती थी, आधुनिक काल में घटना बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अपने घर के सामने बैठे हैं और रोड है, तो आपके घर के सामने एक कार आती है और थोड़ी देर तक 2-4 सेकंड आपके सामने रहती है, फिर कार निकल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कार बस 10-5 सेकंड थी, इसके पहले नहीं थी, इसके बाद भी नहीं रहेगी? ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारा जन्म पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो यह समझना चाहिए कि यह जन्म न तो इसी से शुरू हुआ है, न तो यह मृत्यु के बाद वो समाप्त भी नहीं होने वाला है। आगे से भी है, अभी भी है और आगे भी ये जारी रहेगा। तो यह ज्ञान है। जिसको यह ज्ञान होगा, प्राचीन काल में लोगों के मन में क्या विश्वास होता था पता है? कि हमारे इस जन्म में अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो भगवान अगले जन्म में हमारी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे। लोग ऐसा मानते थे, विश्वास होता था लोगों को, लोग प्रार्थना भी करते थे। पर आज का ज्ञानी मनुष्य बोलता नहीं, हमको अगले जन्म पर भरोसा नहीं है, अब भी आप नहीं पूरा करोगे तो मैं कर लूँगा। यह उसके पाप करने का बड़ा कारण है। तो यह जो सिद्धांत है उसको पाप कर्म से बचाएगा। क्यों? अगले जन्म भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हो गई है तो जन्म भी निश्चित है, लेकिन अपने कर्मों पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? एक बात आपने सुना होगा, भगवान जीव के सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए किसी जीव के मन में राजा बनने की इच्छा है और उसके कर्म ऐसे नहीं है कि राजा बन सके, तो भगवान उसकी इच्छा कैसे पूरी करते हैं? मान लीजिए कि आप सबके मन में राजा बनने की इच्छा है और आपके कर्म ऐसे नहीं है कि इसी जन्म में आपको राजा बना दिया जाए, फिर भी भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे?
अगले जन्म में मान लीजिए कि आपके कर्म कुत्ते वाले हैं, अगर आप कुत्ता बन गए तो भगवान कुछ कुत्तों के ऊपर आपको शासन जमाने का अवसर देकर आपको राजा बनने की इच्छा पूरी कर देंगे। राजा आपको बना देंगे पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। आप समझ रहे हैं? तो भगवान इस तरह से जीव की इच्छा पूरी करते हैं। जीव को अगला जन्म देकर भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, और उसके कर्मों के अनुसार वैसा शरीर देकर भी भगवान उसकी इच्छा की पूरी करते हैं। यह आज का सिद्धांत यह कह रहा है, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए मनुष्य जीवन में अर्जुन का प्रयास है वह पाप कर्म से बचकर रहें, परीक्षित महाराज का प्रयास है वह पाप कर्म से। देखिए ये जितने भी भक्तों का उदाहरण दिया जा रहा है, भीष्म पितामह का उदाहरण दिया गया, द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया गया, ये लोग सिर्फ पाप कर्मों से डरते थे। अर्जुन ऐसा नहीं था, डरपोक थे, भयभीत नहीं थे, वो मारने से नहीं डरते थे, बोलते मारने से उल्टा पाप लगेगा, इसका क्या होगा? तो भगवान कह रहे नहीं, पाप नहीं लगेगा, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा से युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध है। और अज्ञानी मनुष्य, अहंकारी मनुष्य क्या करता है, बिना पाप पुण्य का विचार किए ही शूट कर देता है, मार देता है। तो आज जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाप का आचरण हो रहा है, और इसका मूल कारण है अज्ञानता। अज्ञानता। आज जितने बच्चों की भ्रूण में हत्या हो रही है ना, एबार्सन सारे हो रहे हैं, वह कहीं न कहीं पूर्व जन्म का कर्म जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है। बहुत जितना युवावस्था में कलयुग में डेथ हो रही है उतना पूर्व युग में नहीं हुई थी। जितना अनएक्सपेक्टेड डेथ, अवांछित मृत्यु जितना अब हो रही है उतना पहले नहीं होती थी। पहले भी आकस्मिक दुर्घटनाएं होती थी पर इतना नहीं होती थी, प्राकृतिक आपदाएं इतना नहीं आती थी। अब तो थोक में मारे जा रहे हैं। आपने देखा ना, एक ट्रेन दुर्घटना हुई अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में। इसका वास्तविक कारण पता लगाना बहुत मुश्किल है। यह किसी मनुष्य की गलती हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं कर्म का सिद्धांत इसमें लागू होता है। हर घटना के पीछे कर्म का सिद्धांत है इसमें। इसलिए कर्मों को संपन्न करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान रखिए कि अर्जुन जैसा संकट हमारे आपके सामने नहीं है। हमारे आपके सामने भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ भगवान का नाम जप करो, 4 नियम का पालन करो, मांसाहार मत करो, व्यभिचार मत करो, मदिरापान मत करो, जुआ मत खेलो, और हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कुछ लोगों को माला उठाने के लिए कहते तो उनको पहाड़ लगता है, हिमालय लगता है। वो बंदूक उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे, नशे वाली बोतल उठा लेंगे, लेकिन माला नहीं उठा पाएंगे। तो माला उठाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, सब वीरों का काम है, बहादुरों का काम है। एक डरपोक आदमी माला नहीं उठा सकता है। भगवान की भक्ति करना यह बहुत हिम्मत वाला काम है। जो लोग रोज माला जप कर रहे हैं उनको तो सलाम करना चाहिए, रोज बहुत पुण्यात्मा है। तो उसको सत्य समझ में आ गया है। तो इस तरह से भगवान कुत्ते को भी उसकी इच्छा पूरी करते हैं। कुछ कुत्तों के लीडर का ग्रुप लीडर बना देते हैं, चलो राजा बन गए तुम, राइट। तो कम से कम हमको ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक ही इच्छा रखनी चाहिए कि प्रभु किसी तरह से संसार से विरक्त होकर हमारा मन आपके चरणों में लग जाए। बस एक ही मात्र इच्छा रखनी चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि, न धनम न जनम न सुंदरीम। धन की इच्छा करोगे वो भी पूरा कर देंगे भगवान, जन की इच्छा करोगे वो भी पूरी कर देंगे, सुंदरियों की इच्छा करोगे वो भी पूरी कर देंगे, लेकिन भक्ति की इच्छा सबके मन में नहीं आती है। इसलिए इच्छा करना भी बड़ा सावधानी पूर्वक, क्योंकि हर इच्छा नोट हो रही है और ये हर इच्छा एक जन्म में पूरी नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिए, उसके लिए आपको मरना ही पड़ेगा और दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा। फिर दूसरा इच्छा को पूरी करने के लिए आपको कर्म करवाया जाएगा। इसलिए इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। एक बार प्रभुपाद जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कहीं गोरखपुर तरफ जा रहे थे, तो उनके साथ कुछ विदेशी शिष्य बैठे थे। तो भारतीयों में आदत होती है, किसी साधु महात्मा को देखते हैं तो तुरंत पाँव छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, सब फ्री में ही चाहिए सब उनको। तो तुरंत प्रभुपाद जी के पास आए और कोई रहे होंगे कहीं से, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा थोड़ा समझ के बोलिएगा, मेरा आशीर्वाद मिलेगा, देख रहे हो ना मेरे साथ ही चल रहे हैं सब, इनके जैसे हो जाएंगे। बोले नहीं महाराज, ऐसा वाला आशीर्वाद नहीं चाहिए। आप समझे ना। तो आशीर्वाद भी थोड़ा संभल करके मांगना चाहिए, इच्छा भी बहुत संभल। आजकल लोगों को यह भी नहीं पता कि कौन सी इच्छा हमारे हित में है, कौन सी इच्छा हमारे खिलाफ है। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी मांग लेते हैं और भगवान ठहरे परम दयालु, वो सब भी पूरा कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, राइट। अब तीसरी बात इसमें है, कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। तस्माद अपरिहार्य अर्थे, कुछ काम ऐसे हैं जिनको टाला नहीं जा। अपरिहार का मतलब समझते हो क्या होता है? अपरिहार का मतलब कंपलसरी होता है, जिसको
टाला नहीं जा सकता, जिससे आप बच नहीं सकते। अर्थात जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु है तो पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस सिद्धांत को बदला नहीं जा सकता। तो अर्जुन को शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपको भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद इसी बात की थोड़ी गहराई से व्याख्या करते हैं। मान लीजिए अगर कोई यह तर्क दे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो एक काम करो, इसको मार दो। मारोगे तो पुनर्जन्म मिलेगा ही। कोई ऐसा तर्क कर सकता है ना फालतू में? भाई जन्म हुआ है ना तो मृत्यु निश्चित है, चाहे मैं मारूं चाहे कोई और मारे। तो आप ऐसा हवाला देकर किसी की बेमतलब की हत्या नहीं कर सकते, बिना मतलब के किसी का वध नहीं कर सकते। अरे हाँ ठीक है, गीता में तो भगवान ने कहा है ना कि मृत्यु होगी तो फिर से जन्म मिलेगा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, शोक करने की क्या जरूरत है, मारो आराम से। नहीं नहीं नहीं, यह इस सिद्धांत का गलत उपयोग है। युद्ध और हिंसा जरूरी नहीं है, लेकिन समाज में शांति बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कभी कभी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, कभी कभी हिंसा की जरूरत पड़ती है। तो भगवान उसी लिए कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, अपरिहार्य है, तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता उसके लिए तुम युद्ध करो। लास्ट पॉइंट है कि चूंकि भगवान की इच्छा है इसलिए युद्ध अनिवार्य है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है इसलिए युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। तो इस मामले से भी, इस एंगल से भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान संकेत कर रहे हैं अर्जुन को कि भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटती हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे आपके जीवन में कई बार उथल पुथल हो जाता है, इसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वास्तविक टेंशन लेने की जरूरत है, शोक करने की आवश्यकता है कि आत्मा की दुर्गति कहाँ हो रही है, उस पर थोड़ा सा विचार करो, उस पर ध्यान रखो कि आत्मा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सदगति होगी या दुर्गति होगी, इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अब बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं कई जन्म तक तपस्या करते हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए, लेकिन उनको दर्शन कई बार नहीं होता है, यह उनके शोक का विषय है। लेकिन अर्जुन के मामले में ऐसा नहीं है। अर्जुन के साथ तो भगवान उनके सारथी बन के खड़े हुए हैं, तो अर्जुन का सौभाग्य है। तो और भगवान अर्जुन के सारथी कैसे बने पता है आपको? पहले जन्म में, पूर्व काल में अर्जुन जो थे वो नर ऋषि थे, और भगवान कृष्ण जो थे वो नारायण ऋषि थे। दोनों ऋषि थे, नर ऋषि और नारायण ऋषि दोनों साथ में तपस्या करते थे, एक ही साथ में। नारायण ऋषि नर ऋषि की तपस्या से संतुष्ट हो गए और कहा कि वरदान मांगो। तो नर ऋषि ने कहा कि प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं, यही मेरे लिए वरदान है। तो नारायण ऋषि ने कहा फिर भी मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। नारायण ऋषि ने कहा कि तुम मुझसे छोटे हो, फिर भी हम दोनों में से कोई जीव अगर पहले तुम्हारा नाम लेगा फिर मेरा नाम लेगा तो उस जीव को असीम पुण्य प्राप्त होगा। नर नारायण नाम बुलाएगा तो आगे वाले इस जन्म में वही नर ऋषि कौन बने? अर्जुन बने। और नारायण ऋषि कौन बने? कृष्ण बने। तो नारायण ऋषि ने अपनी ओर से, नर ऋषि ने अंत में वरदान मांगा कि अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो आप हमारे रथ के सारथी बनिएगा। यह पूर्व जन्म का वादा है नारायण ऋषि का नर ऋषि के साथ में। और इस जन्म में नारायण ऋषि श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बना हूँ तो तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा पूर्व जन्म में तुम्हारी इच्छा थी, उस इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ, और तुम्हें कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें लास्ट बात है, शोक तो हम लोगों को करना चाहिए। हमारे जैसे संसार के माया जाल में और इस मोह माया में फंसे हुए जीवों को शोक करना चाहिए। किस बात की शोक करनी चाहिए? कि अर्जुन का जो सौभाग्य है, जो साक्षात नारायण के साथ उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उनका सौभाग्य कितना बड़ा है। फिर उन्हें कहाँ से शोक होगा? अरे शोक तो हमको होना चाहिए कि अर्जुन का सौभाग्य की एक बूंद हमारे जीवन में कब आएगी कि हमारा मन श्री कृष्ण का भजन करेगा। यह हमको शोक करना चाहिए। और हम तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर घूम रहे हैं, राइट? हमको कोई शोक नहीं ऐसा लग रहा है, जबकि वास्तविक शोक हमें करना चाहिए कि भगवान अर्जुन के जैसा हमारी मानसिकता कब होगी, अर्जुन के जैसे विचार हमारे मन में कब आएंगे। जैसे अर्जुन ने अपनी मूर्खता को छिपाया नहीं, अपनी मूर्खता को भगवान के सामने बताया और भगवान की शरण ग्रहण किया। पर आज का मनुष्य जो है
मूर्खता को छिपाना तो छोड़, मूर्खता को गाता बहुत ज़्यादा है, अपनी ही मूर्खता को अलग अलग रूप में व्यक्त करता है। ये दुनिया में जितने भी पुरुष स्त्री के व्यवहार देख रहे हो वह मूर्खता के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। एक ही विषय वस्तु को अलग तरीके से गाना, उसी को अलग तरीके से प्रस्तुत करना, जितने भी उनके प्रेम व्यवहार हैं अलग तरीके से उसको फिल्मांकन करना, स्टेज पर उसको दिखाना, यह उसकी अज्ञानता के ही विविध प्रकार हैं। तो शोक तो इस बात का है कि उसे अपने व्यामों से निकलने के लिए उसको जरा सा भी चिंता नहीं है। यह शोक का विषय है कि जीव कृष्ण का शाश्वत अंश है, उनका नित्य दास है, परंतु उनकी ओर इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो श्लोक क्या है कि प्रभु आपका नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस नाम में मेरी रुचि भी नहीं है। दुर्दैव मिदृशिमिहा जनिना अनुराग, इसमें मेरा जरा सा भी अनुराग नहीं है, जरा सा मुझे प्रेम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जीवों का दशा का वर्णन कर रहे हैं शिक्षाष्टकम में। दुर्दैवम, दुर्दैव है, दुर्भाग्य है इस जीव का कि भगवान का नाम स्मरण मात्र से वह इस भवसागर को पार कर सकता है, लेकिन उसे भवसागर में ही मजे आ रहे हैं, उसमें ही गोते लगा रहा है, उसमें ही डूब रहा है, उतरा रहा है, डूब रहा है, इससे नीचे ऊपर हो रहा है। राइट। तो असली शोक हम सब जीवों के लिए करना चाहिए और अर्जुन से प्रार्थना करनी चाहिए, इन महान भक्तों से हमें उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए कि हमारे जीवन में भी वह सौभाग्य कुछ झलके, ताकि कृष्ण के चरणों में हमारा मन लग सके और हम भगवान का भजन कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सब लोग नाम स्मरण के माध्यम से भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मृत्यु से डरिए मत, मृत्यु का सम्मान कीजिए, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है और मृत्यु एक परीक्षा है, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे एक अच्छा विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करता है, बुरे विद्यार्थी कॉलेज छोड़ करके बाहर घूमते हैं, राइट, बंक मारते हैं। तो हम सबको अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। ये भगवत गीता हमारा सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम है, इसको अच्छी तरह से हमको समझ लेना चाहिए और इसकी जो मूल शिक्षाएं हैं वह 4 नियमों के पालन में है और भगवान का नाम लेने में, भक्तों का संग करने में है, भक्तों के सानिध्य में है। राइट। ये 4 नियम जो हैं इस वैदिक व्यवस्था के फाउंडेशन हैं। कई बार पाश्चात्य देशों में 4 नियम जब बताया गया तो सोचते थे फिर इसके बिना लाइफ क्या है, चाय भी नहीं पीना है, सिनेमा भी नहीं देखना है, टीवी भी नहीं देखना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, होटल में भी नहीं जाना है। तो उनको लगा कि लाइफ ख़त्म। लेकिन यह जो 4 पाप के पिलर हैं, इनसे आप बच के रहोगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हमारे जीवन में आकर्षण हम कर पाएंगे। तो आज के विषय में कोई प्रश्न है, किसी कोई जिज्ञासा है? आप लोग समझ गए इस सिद्धांत को, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है, और जो अपरिहार्य कार्य है उससे टाला नहीं जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता। सिद्धांत को हमारी इच्छा अनुसार अर्जुन यही चाहते थे कि कोई न मरे, भगवान करे नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप नहीं मारेंगे तो लोग स्वयं मर जाएंगे, आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। एक बार महात्मा गांधी की जब मृत्यु हो गई 30 जनवरी सन 1948 को, राइट, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को जब गोलियों से मार दिया गया तो बंगाल से एक न्यूज़पेपर निकलता है, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने अपने एडिटोरियल में लिखा, उस समय दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा शोक व्यक्त किया कि काश गांधी जी कुछ दिन और जिंदा रह गए होते। ऐसा लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया ने, द हिंदू ने और बंगाल ट्रिब्यून ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, सबने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे। तो उस समय प्रभुपाद जी की पत्रिका निकलती थी, क्या, भगवत दर्शन, बैक टू गॉड हेड। तो प्रभुपाद जी ने कमेंट किया इस पर कि मृत्यु जो है हमारी शुभकामनाओं की परवाह नहीं करती। मृत्यु हमारी शुभकामनाओं की, दुनिया के सारे लोग मिलकर कहें हे प्रभु इस व्यक्ति को 10 दिन और जिंदा रख दो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु। तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? माला उठा लेनी चाहिए राइट, और जप करना चाहिए। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होगा। अगर पुनर्जन्म हुआ भी तो अच्छे फैमिली में होगा, भक्तों के परिवार में होगा, एटलीस्ट ऐसे जगह नहीं होगा जहाँ पर कोई मंदिर न हो, वैष्णव न हो, प्रसाद न हो। कुछ तो मौका मिलेगा वहाँ से प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन अगर जिसने तैयारी नहीं किया और मृत्यु से सिर्फ पाप तरीके से बचने का प्रयास किया, उल्टा और पाप किया अज्ञानता में, वो फिर फंस जाएगा, बुरी तरह से फंसेगा। तो आप लोग अच्छे से जप कीजिए।
अब आरती में भाग लीजिए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।